हाँ, apparent weight in a lift. लिफ्ट में apparent weight कितना होता है? apparent weight कितना होता है? ठीक है। इससे पहले तो हम देखें कि हमें वेट अपीयर क्यों होता है। वेट हमें अपीयर होता ही क्यों है? वेट वेट दैट अपीयर टू अस। एक्चुअली देखो, वेट तो हमारा किसी भी बॉडी का वेट कितना होता है? mg। mg होता है और एक्ट कहाँ करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है वेट। लेकिन ये तो हमारा रियल वेट है। रियल वेट है वेट दैट appear टू अस। जो हमें लगता है, जो हमें फील होता है, इट इज एक्चुअली द रिएक्शन it is actually the reaction of of support that we stand on। जिस पर हम खड़े हैं, उस सपोर्ट का रिएक्शन ही हमें अपेरेंट वेट लगता है। कुछ पूछना चाहते हैं पूर्व? अभी आपका माइक ओपन हुआ था। कुछ आपने एक्टिविटी थी आपकी? कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या पूर्व? थम्स रेज योर हैंड अगर आपने कुछ पूछना है तो। ठीक है। हम्म। तो मूविंग डाउन, तो लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए। लिफ्ट अपवर्ड्स मूव कर रही है। लिफ्ट के प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं, तो आपका एक वेट, आप पर एक फोर्स काम कर रही है। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg। नॉर्मल रिएक्शन अब मैंने से लिखा r डैश। और नेट एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड्स है। वर्टिकली अपवर्ड्स वाले को निगेटिव लेंगे और वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाले को हम पॉजिटिव लेंगे। तो फिर नेट फोर्स ऑन द पर्सन इज इक्वल टू ma। किस डायरेक्शन में? वर्टिकली अपवर्ड्स। और ये जो नेट फोर्स है, दिस नेट फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस। दिस नेट फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस। तो हमने क्या लिखना है? माइनस एम ए, क्योंकि अपवर्ड्स वाले को मैं निगेटिव ले रहा हूँ, डाउनवर्ड्स वाले को पॉजिटिव, इज इक्वल टू माइनस आर डैश प्लस एम जी। तो आर डैश कितना बना देखिए? आर डैश बना आपका एम जी प्लस एम ए। ध्यान से देखिए इस बार। नाउ आर डैश इज ग्रेटर देन एम जी। कितना डिपेंड करेगा एक्सिलरेशन पर। जितना ज्यादा एक्सिलरेशन है, आर डैश यानी अपेरेंट रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा, तो अपेरेंट वेट आपका बढ़ जाएगा। इस केस में आपका अपेरेंट वेट क्या है? अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन व्हाट? रियल वेट। रियल वेट से ग्रेटर है। कब? जब वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहे हैं। हम्म। अच्छा, आर डैश ग्रेटर देन एम जी। ठीक है। तो मैं यहां से फिर थोड़ा सा और लिखता हूँ। आर डैश इज इक्वल्स टू एम, सॉरी, एम जी प्लस ए। तो इफेक्टिव एक्सिलरेशन, जी प्लस ए, जी प्लस ए हो जाएगा। और ये आगे एक जगह काम में आने वाला है फिनोमिनन। हम बिल्कुल लास्ट में, सेकंड टर्म के लास्ट में इसे हम पढ़ेंगे, वहाँ ये चीज़ काम आएगी। याद रखना, इसे ध्यान रखना कि जब लिफ्ट अपवर्ड्स जा रही है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जी नहीं है, जी प्लस ए रखा हुआ है। और एपेरेंट वेट
कितना है, एपरेंट वेट रियल वेट से ग्रेटर है। ओके, अब सेकंड केस क्या है हमारा, सेकंड केस थोड़ा सा, और हम थर्ड केस करेंगे, थर्ड केस डिस्कस करेंगे। तो थर्ड केस क्या बनने वाला है, थर्ड केस बनेगा लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से लिफ्ट आपकी डाउनवर्ड्स चल रही है, दिस इज द लिफ्ट, ये लिफ्ट का प्लेटफॉर्म, और यहाँ आप खड़े हुए हैं। फिर से हम फोर्सेस की बात करेंगे, एक फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इससे तो बच ही नहीं सकता कोई भी। एक रिएक्शन, इस बार मैं रिएक्शन को लिख रहा हूं आर डबल डैश, और साथ में क्या है, एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स ऑन द पर्सन, नेट फोर्स ऑन द पर्सन इज इक्वल टू अगेन एम ए, लेकिन इस बार क्या है ये, इस बार है ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ को है। एंड दिस नेट फोर्स एम ए, दिस नेट फोर्स एम ए इज द रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस एम जी एंड आर डबल डैश। तो अब इसमें फिर वही कि डाउनवर्ड्स वाले को पॉजिटिव ले लेंगे, अपवर्ड्स वाले को निगेटिव ले लेंगे, तो क्या बना, नेट फोर्स आपकी बनी एम ए, इट इज द रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस, प्लस का एम जी और माइनस का आर डबल डैश। तो अब आपका आर डबल डैश कितना बनने वाला है, आर डबल डैश बनेगा एम जी माइनस एम ए। आर डबल डैश क्या है, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट एम जी, क्योंकि एम जी में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। रियल वेट, एपरेंट वेट इज लेस देन एम जी। अगर मैं इसमें से एम कॉमन ले लूँ, एम कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा, जी माइनस ए। मतलब क्या हुआ, नेट एक्सेलरेशन, नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन, बल्कि मैं नेट एक्सेलरेशन नहीं बोलूंगा इसे, इफेक्टिव, इफेक्टिव एक्सेलरेशन इक्वल्स जी माइनस ए। आगे चल के बात काम में आएगी। अब इसी में एक कंडीशन हम और ले लेते हैं, अगर बाय द वे ये लिफ्ट गिरने लगे फ्री फॉल, फ्री फॉल गिरने लगे, फ्री फॉल का मतलब इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल हो जाए। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना हो जाए, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल हो जाए। मतलब फर्स्ट कंडीशन में क्या आया कि क्या, इफ द लिफ्ट, इफ द लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, तो फ्री फॉल के लिए एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फॉल का एक्सेलरेशन ए इक्वल्स हो जाएगा जी। और जरा ध्यान से देखना, अगर ए इक्वल जी हो जाए तो फिर एपेरेंट वेट कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम जी, एपेरेंट वेट कितना होगा, जीरो, एपेरेंट वेट इज जीरो। इफ ए इक्वल्स जी, देन एपेरेंट वेट यानी आर डबल डैश इक्वल्स जीरो हो जाना है, एपेरेंट वेट आपका जीरो हो जाएगा। वेटलेसनेस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड वेटलेसनेस कंडीशन, वेटलेसनेस कंडीशन। हालांकि वेट खत्म नहीं हुआ कहीं, वेट किसी बॉडी का कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन जिस फ्लोर पर आप खड़े हुए हैं उस फ्लोर का रिएक्शन ही नहीं मिल रहा, उसका कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा, तो क्या उड़े उड़े फिरेंगे, इस पूरी लिफ्ट में आप उड़े उड़े फिरेंगे, टिक ही नहीं सकते, इस लिफ्ट में टिक नहीं पाएंगे, पूरी लिफ्ट में इधर उधर उड़े उड़े फिरेंगे, इसके अंदर उड़े उड़े फिरेंगे, तो वेटलेसनेस कंडीशन हो जाएगी। और ये वेटलेसनेस कंडीशन अचीव की जाती है, अचीव की जाती है आर्टिफिशियली। किसके लिए अचीव की जाती है, ये वेटलेसनेस कंडीशन आर्टिफिशियली अचीव की जाती है ट्रेनिंग करने के लिए। किसकी ट्रेनिंग करने के लिए, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स,
एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए। एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में भेजे जाते हैं, जो स्पेसशिप में स्पेस में भेजे जाते हैं, वहां उन्हें एक कंडीशन झेलनी होती है, वेटलेसनेस। कभी आप ध्यान से देखना, किसी किसी स्पेसशिप, स्पेसशिप नहीं, स्पेस स्टेशन के अंदर का कोई सीन कहीं कोई आप अगर ध्यान से देखें तो वहां आपको, तो वहां स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को एक कंडीशन झेलनी पड़ती है, वेटलेसनेस कंडीशन। क्यों? क्योंकि वहां जो भी वेट होता है, वेट, ऑल द वेट, द फोर्स ऑफ वेट इज इज यूज्ड अप फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। वो अलग फिनोमिनन है। सेंट्रीपिटल फोर्स में सारा वेट काम में आ जाता है, तो वेटलेसनेस कंडीशन बन जाती है। और वेटलेसनेस कंडीशन हमारे लिए बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक कंडीशन है हमारे लिए। हम अर्थ पर रह रहे हैं, अर्थ पर रहते हैं, हम यहाँ अर्थ पर रहते हैं, तो हमारी बॉडी में एक सर्टेन ब्लड प्रेशर है, और वो ब्लड प्रेशर हमारे पैरों पे ज्यादा होता है, और हमारे हेड पर, हमारे जो बॉडी का अपर मोस्ट पार्ट है, हेड, यहाँ थोड़ा सा लो ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ क्या है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है। रीजन, क्योंकि यहाँ इस ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो वेट है वो भी तो काम कर रहा है ना, बाकी की बॉडी का वेट यहाँ नीचे पैरों पे काम करता है। तो पैरों में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ब्लड प्रेशर इन द हेड रीजन। और ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के लिए हम अडॉप्टेड है। हजारों लाखों करोड़ों साल में हम, लाखों साल में हम इसके अडॉप्ट हो गए, इसके आदी हो गए। अगर ये डिफरेंस खत्म हो जाए तो चक्कर आ जाएंगे तुरंत। अगर ब्लड प्रेशर, हमारे ब्रेन का ब्लड प्रेशर भी पैर वाले ब्लड प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो ये कंडीशन हमारे लिए एक एडवर्स कंडीशन बन जाएगी, जिसके लिए हमारी बॉडी अडॉप्टेड नहीं है। हम इसे अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, और तुरंत चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, बेहोशी भी आ सकती है, भले ही वो हल्का सा डिफरेंस हो। लेकिन स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो भाई उन्हें तो कई दिन तक या कुछ एस्ट्रोनॉट ऐसे भी होते हैं जिन्हें कई कई महीने वहां काम करना होता है। तो उन्हें तो कई महीने तक ये कंडीशन झेलनी है कि उनका हेड का भी ब्लड प्रेशर और फीट का भी ब्लड प्रेशर दोनों का एक रहना है, क्योंकि वहाँ वेटलेसनेस कंडीशन है। तो पहले इन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है वेटलेसनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे ट्रेनिंग दी जाती है वेटलेसनेस की? कि एक एयरप्लेन एयरप्लेन ऊपर तक ले जाते हैं, बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं एयरप्लेन को, और फिर वहां से इस एयरप्लेन को एकदम से फ्री फॉल कंडीशन में छोड़ देते हैं। एयरप्लेन को एकदम बहुत ऊंचाई पर लेकर एकदम फ्री फॉल, इंजन बंद नहीं करा, लेकिन उसका जो मोशन था वो सब बंद कर दिया। जैसे कि आपकी गाड़ी कैसे न्यूट्रल में आप चला रहे हो, आप चलते चलते आपने न्यूट्रल लगा दिया गियर, न्यूट्रल गियर में आते ही क्या होगा, इंजन चल रहा है लेकिन इंजन फंक्शन करना बंद कर देगा तो ऐसे ही इस एयरप्लेन को एकदम न्यूट्रल में ले आते हैं और ये गिरना शुरू कर देता है। बिल्कुल, कितने एक्सेलरेशन से गिरना शुरू कर देता है, एग्जैक्टली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जब वो गिर रहा है, जिस टाइम वो गिर रहा है, फ्री फॉल अंडर, जिस टाइम वो फ्री फॉल में है, उस टाइम ये जो प्लेन है, एरोप्लेन है, उसके अंदर वेटलेसनेस की कंडीशन बन जाती है। हालांकि वो कुछ कुछ ही सेकंड के लिए मेंटेन रह पाती, क्योंकि एक सर्टेन हाइट जब आएगी अर्थ सरफेस से तो फिर वापस इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ फ्यू सेकंड ही सही, लेकिन फिर भी इस फ्यू सेकंड में भी उनका ब्रेन थोड़ा बहुत समझ लेता है इस बात को कि आगे चल के हमें इक्वल प्रेशर झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती स्पेस में जाने से पहले। वेटलेसनेस की कंडीशन है ये, क्लियर है बात? लेकिन इसी में थोड़ा सा एक कंडीशन और है। एक कंडीशन, क्या होगा अगर एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी हो जाए। मतलब ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट को कोई, देखो ध्यान से समझना, फ्री फॉल का मतलब ये है कि ऊपर से, जैसे आप अपनी छत पे गए, आपने ये बॉडी नीचे गिरा दी, आपने एक पत्थर नीचे गिरा दिया, अब जब तक ये हवा में है तब तक ये फ्री फॉल स्टेट में है। फ्री फॉल स्टेट का मतलब, ना तो कोई इसे खींच रहा नीचे की तरफ जबरदस्ती अर्थ के अलावा, अर्थ खींच रही है बस, न किसी रोक रहा ऊपर को, हम एयर का रेजिस्टेंस और बाकी सब चीजें नेग्लेक्ट कर रहे हैं।
तो वो फ्री फॉल स्टेट है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इसे अर्थ के साथ साथ कोई और भी खींचने लगे नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी हो जाए, तो फिर क्या होगा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस वाले फॉर्मूले में देखना जरा ध्यान से। इस फॉर्मूले में ये कौन सा फॉर्मूला है? आर डबल डैश इक्वल्स एम जी माइनस ए। इफ ए ग्रेटर देन जी, अगर ए की वैल्यू जी से ग्रेटर, तो आर डबल डैश इज निगेटिव। ओरे बाप रे, ये क्या हुआ? आर डैश निगेटिव कैसे हो गया? आर डैश वर्टिकली अपवर्ड होने के बाद क्या बजाय क्या होगा? आर डैश निगेटिव, मतलब आर डैश की डायरेक्शन भी कहाँ जाएगी? एक्सेलरेशन के ग्रेविटी की डायरेक्शन में भी आ जाएगी। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? ये कैसे कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा ऐसे कि जो पर्सन है, मैं अगर खड़ा हूं तो मैं कहाँ, इसकी छत पे जाके चिपक जाऊंगा, तब इसका जो रिएक्शन है वो भी निगेटिव आ जाएगा, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगा, छत पे जाके चिपक जाऊंगा। एक दो मूवी है जिसमें ये सीन दिखाया भी गया है कि लिफ्ट एकदम हो गई और फिर नीचे से कुछ और उसके साथ फिनोमिनन था और वो एकदम छत पे जाके चिपक गए। स्पेशली हॉलीवुड मूवीज में, जहाँ काफी हद तक साइंस फॉलो की जाती है। हमारे हमारे टॉलीवुड में तो ये साउथ की पिक्चरों में एक यूं बंदा घूंसा मारता है और पूरी की पूरी कार जो है वो उड़ के चली जाती है दूर, पूरी पूरी नॉनसेंस, एकदम फिजिक्स की धज्जियां उड़ा दी जाती पूरी तरह से। लेकिन कहीं एक दो पिक्चर में, मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं, लेकिन मैंने सीन देखा है ये, कि वहाँ फॉल जो एक्सिलरेशन था, इट बिकम्स ग्रेटर देन जी। और ग्रेटर देन जी होते ही क्या हुआ, इसके अंदर जो खड़े हुए पर्सन थे छत पे जाके लग गए। रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड्स की बजाय रिएक्शन और वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो गया। क्लियर है आप सबको बात? अगर ग्रेटर देन ए हो गया तो फिर जो भी इस लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ छत पे जाके चिपक जाएगा और रिएक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स मिलेगा, थोड़ा सा रिएक्शन मिलेगा, डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा है।